ایک اللہ والے کے پاس ایک दुखियारा गम का मारा गया वाकया भी सुनने का है और इस वाक़े के अंदर अमल भी है और ताकत और तासीर भी है। जरा गौर कीजिएगा कि हजरत बीमारियां और मुश्किलात और तकलीफें और मसाइल ने मेरी जिंदगी को अंधेर कर दिया है। जैसे मैंने अर्ज किया, एक मुश्किल के बाद दूसरी, एक परेशानी के बाद दूसरी, एक गम के बाद दूसरा गम, कि हजरत मुश्किल परेशानी और मसाइल ने मेरी जिंदगी को अंधेर कर दिया है। और अपने गम का किस्सा सुनाया कि हाजरीन सारे बिलक कर रोने लगे और हजरत भी गम ज़दा हो गए कि हजरत मेरा गम ऐसा है, शायद कोई आपके पास इतना बड़ा गम ज़दा ना आया हो। मेरा दुख ऐसा है, शायद किसी ने इतने बड़े दुख की कहानी ना सुनाई हो। और मेरी परेशानी ऐसी है, शायद इतनी बड़ी परेशानी किसी ने आपको ना बताई हो। हजरत कुछ देर खामोश रहे, फरमाने लगे, मुझे तेरे जिस्म का कोई हिस्सा चाहिए, अपनी उंगलियों में से कुछ हिस्सा काट के दे दे और पाँव और हाथों की उंगलियों में से कुछ हिस्सा मुझे काट के दे दे तो तेरा काम हो जाएगा। अब उसकी परेशानी पहले तो वो थी, अब उसकी परेशानी और हो गई कि हाथों में से कैसे हिस्सा काटूं और पाँव में से कैसे काटूं। तो हजरत फरमाने लगे कि इसके अलावा कोई हल नहीं है। अपने हाथों में से भी हिस्सा काट के दे दे, अपने पाँव में से भी हिस्सा काट के दे दे, इसके अलावा कोई हल नहीं। अब हाथ और पाँव के हिस्से चाहिए। बेचारा कह के वक्त आ गया, अब क्या करूं। असल में उसे वो गम भुलवाना था जिस गम को वो लेके आया था, और उसे अमल की असल हकीकत बतानी थी। ये जो आप नाखून काटते हैं ये जिस्म का हिस्सा है। बाल और नाखून ये दो चीजें हैं, ये जिस्म का हिस्सा है। और जब आप नाखून काटते हैं, अल्लाह ने इनके अंदर हिस्स नहीं रखी कटने की, वरना नाखून में आप रोज आपको चीखें। असल में जिस्म का हिस्सा चाहिए और ये जिस्म का हिस्सा लाजिम है। अगर जिस्म को बचाना है तो जिस्म का हिस्सा चाहिए। लैला की लौंडी कहने लगी, बाहर तो बड़े मजनू की लाइनें लग गई। जिसने भी मजनू की तारीफ सुनी, मजनू की शोहरत सुनी, लाइनें लग गई। हर बंदा कहता मैं मजनू हूं। उन्होंने कहा मिनट में पता चलता है। लौंडी को कहा अपनी खादमा को, लैला ने, इन सारे जितने मजनू बैठे ना इन सब को कहे, लैला कहती है अपने जिस्म के गोश्त का टुकड़ा काट के दो। जितने भी मजनू बैठे थे सबको कहा लैला का पैगाम, सुभान अल्लाह, मरहबा, सुभान अल्लाह। अखी ठहरे, उन्होंने कहा बात करें, उन्होंने कहा गोश्त का टुकड़ा काट के दें। अब यहां सारे मजनू गए। कोई कहने लगा उससे पूछ के आए कहां का काटना है, कोई कहता है कितना काटना है, कोई कहता है जिस्म के किस हिस्से का। करते करते जब असली मजनू के पास पहुंचे ना, कहा वाह वाह, ऐसा है मैं जिस्म के हर हिस्से का टुकड़ा काट के दे देता हूं, जिसका रख ले बाकी कुत्ते बिल्लियों को डाल देना। उन्होंने कहा तो यहां बैठ, निशानी पकाते गई कि ये असली मजनू है, तो यहां बैठ मैं भी आपको बताती हूं। उन्होंने कहा ये असली मजनू का पता चल गया है, बाकी सारे चोरी वाले थे। जिस्म का ये हिस्सा ये लाजिम है। जिस्म का ये हिस्सा, इसको काटना अल्लाह ने इसने हिस्स में रखी। अगर अल्लाह ने इसमें हिस्स रखी होती तो चीखें होती, वावेले होते नाखून कटते हुए। अब ये हाथ पांव के नाखून काट लें, किसी टिश्यू में या सफेद लट्ठे के कपड़े में इसको डाल दें, और अब आखिर 3 दफा दरूद पाक के साथ इस पे एक तस्बीह पढ़ें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इस तसव्वुर के साथ कि मौला मेरी जितनी मुसीबतें, कर्जे, बीमारियां, तकलीफें, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाकामियां, परेशानियां, मुश्किलात वाला सारी मर गई, खत्म हो गई। जैसे हम किसी के मरने पे कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक तस्बीह सिर्फ। क्या फायदा होता है? किसी ने आजमाई क्या? कफील ने खरूज लगा दिया, पासपोर्ट दबाया हुआ था, खरूज नहीं लगाता था। एक और कछनियां थी बगल में जो होती हैं गिल्टियां, वो खत्म हो गई जी, खामोश हो गया जी। मौके निकले हुए थे, खत्म हो गए जी। और किसी को क्या मिला? सख्त बीमारी में था, ये अमल किया और दिमागी डिप्रेशन और गुस्सा खत्म हो गया। आज की बड़ी खतरनाक बीमारी है आज के मुआशरे की जी। लाइट पोलाइट रहता हूं, हल्का फुल्का रहता हूं जी। बोलें क्या मिला, क्या पाया इस अमल से जी? जिस्म की कोई भी इल्लत हो और वो ना छूटती हो और उसको अगर छोड़ना है तो उसका इस अमल का साथ है। बस मेरी गुजारिश आपकी खिदमत में है, अजब अमल है। आज ये अमल इज्तिमाई तौर पे होगा, अच्छा अजब अमल है, बहुत ताकतवर अमल है। तो शेख ने क्या फरमाया? शेख ने यह फरमाया
अपने नाखून काट के मुझे दे, रखवाया और फिर सब अहले महफिल को फरमाया। अब मैं वो वाकया पूरा कर रहा हूं जो दुखों और गमों का मारा, जिसने जाके इतना गम सुनाया कि अहले महफिल को भी रुला दिया। अब मैं अपना वाकया पूरा कर रहा हूं। फरमाया नाखून हाथ और पांव के काट और रख, और खुद भी और अहले महफिल भी उनको एक तस्बीह पढ़ाई। और उसके बाद फिर तासीर ये मिली कि उसके गम, उसके दुख, उसकी मुश्किलें और परेशानियां टल गई। मुझे सहल हो गई मंजिलें, मुझे सहल हो गई मंजिलें के खिजा के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी चल गए। अच्छा, ऐसा है कि इसको पढ़ते हुए जो तस्वुर है ना, असल नीयत है, असल जज्बा है, असल नीयत है, असल जज्बा है। और जिस किस्म की नीयत और जितनी ताकतवर नीयत और जितना ताकतवर जज्बा और यकीन होता है, उतना उसकी तासीर होती है। अब जरा जज्बे को सुन लीजिए कि जज्बा क्या होगा। नाखून आपके जिस्म का हिस्सा है, इसको आपने अपने पास रखा, टिश्यू में, कागज में, किसी लट्ठे के कपड़े में लपेट के ले आए। अच्छा, अब यह है कि एक तस्बीह हमने पढ़नी है डूब के, बिस्मिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि। ये 3, 4, 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन तस्वुर अपनी तमाम बुराइयां, बीमारियां, दुख, तकलीफ, रोग, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाकामियां, जिंदगी की, घर की, नस्लों की, अपने अहल व अयाल की, इन सब का तस्वुर करके फिर उस पर फूंक मार देंगे और फिर इसको दफन कर देंगे। और एक बात ज़हन नशीन रखिएगा, मेरे हर अमल का हवाला अकाबिर की किताबों में मौजूद है। अगर किसी को मेरे किसी अमल का हवाला चाहिए, रेफरेंस चाहिए, सनद चाहिए, तो वो मेरा अकाबिर पर एतमाद जो फेसबुक, व्हाट्सएप पे पेज है, उसको चेक करें, हर अमल का हवाला मौजूद है। और आप इसे अपने जिंदगी का मामूल बना सकते हैं। आज आपको इसकी मैं खुसूसी इजाजत दे रहा हूँ। जितनी भी हजरात यहाँ हैं, तस्बीह खाने में हैं, मस्तूरात भी, मर्द भी, और पूरी दुनिया में हमारे साथ इस अमल में शामिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप वो लोग हैं जिनको इस अमल की खुसूसी इजाजत है। और अपने नाखूनों पे, हाथ पांव के नाखून पे मुसलसल करते रहें। जो शख्स ये चाहता है कि नहुसत, परेशानी, बीमारी, दुख, तकलीफ और हादसात उसके हमेशा करीब रहें, वो पांव के नाखून बढ़ाए। अक्सर लोगों के आप देखेंगे हाथ के नाखून इसलिए काटेंगे कि जमाना और मुआशरा देखता है, पांव के नाखून अक्सर नहीं कटते, तो वो नजर नहीं आते अक्सर, और वहां से मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां दूर होती हैं। और मैंने आपको बताया था कि नाखून के नीचे शयातीन, जिन्नात बसेरा करते हैं और पलकों के नीचे फरिश्ते बसेरा करते हैं। इसलिए साइंस कहती है कि हमारी जितनी भी बीमारियां वो नाखून के नीचे होती हैं। साइंस कहती है, आप नाखून की साइंस पढ़ लीजिएगा।